बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राफ द इक्वेशन। समझ गए? तो यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन है, ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो इस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं ये भी हम सीख कर आए हैं। तो ये एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा कर देनी है और एक वाई एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर्स जो आपको चाहिए होंगे उसी हिसाब से आपने नंबर्स यहाँ पे लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 8 तक चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 8 तक ड्रा किया था। अब आपको जो नंबर चाहिए हो, जैसे कि 20 चाहिए हो, 40 चाहिए हो, 50 चाहिए हो, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे नंबर्स को लिखने हैं। जैसे कि अगर 100 तक के नंबर्स हो तो आपने 1 2 के बजाय 10 20 30 40 करके आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए? इस तरह से आप इजीली ग्राफ को बना पाएंगे, शो कर पाएंगे ग्राफ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला जो पार्ट है वो 22 से 5 वैल्यूज ऑफ एक्स के 5 वैल्यूज आपने खुद इंतखाब करके जो इजी हो वही आप लेंगे। ठीक, तो 5 सेट करना है आपने यहाँ पे नंबर्स को। इसके बाद वाई की वैल्यूज आपको मिलेंगे, तो एक्स और वाई से आपने क्या करना है, ग्राफ को ड्रा कर देनी है। समझ गए? तो यकीनन मैं यही कहूँगा कि आप 0 से 5 तक और -5 तक के जो नंबर्स है वो लीजिएगा ताकि इजीली ये इक्वेशन आप सॉल्व कर पाए। नहीं तो आप जो भी नंबर आप लेना चाहो ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एक्स की वो वैल्यूज आप लें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 से जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो ना, तो वो नंबर्स आप ले लें जिससे वाई की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स आ जाए। समझ गए? पॉइंट में डिवाइड में आएंगे तो यकीनन ग्राफ पे शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे कि 2.5 आ जाए, 2.7 आ जाए, तो 2.7 को यहाँ से ऊपर लेकर जाना और 3 को यहाँ से फिर इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इसके लिए आप वाई की वो वैल्यूज यानी वाई की जो वैल्यू है वो इंटीजर आए तो यकीनन आप इजीली यहाँ पे इंटीजर्स के लिए ये 3 हो तो इजीली आप यहाँ से प्लॉट कर पाएंगे, ड्रा कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक्स की वो वैल्यूज लेनी है जिससे वाई की वैल्यू इंटीजर्स नंबर्स आ जाए। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। तो -2 और ये इस साइड पे जाके -x होंगे और नीचे आपने 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड में 2 होंगे। अब आप पुट कर सकते हैं x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू कितना आ रहे हैं देखते हैं। अगर इंटीजर आए तो हम लेंगे, अगर इंटीजर नहीं आए तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक, ताकि ग्राफ इजीली आप बना सके। तो 0 पुट करेंगे तो -2 ओवर 2, तो -2 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -1। इसका मतलब इंटीजर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 और 1 ही लेते हैं। ठीक, तो x की 0 पे y -1 आ रहे हैं। इसके बाद x की 1 पुट करके देते हैं तो -2 -1 -3 ओवर 2, तो यकीनी बात है -3 ओवर 2 करेंगे तो ये डिवाइड में यानी पॉइंट में आ रहे हैं 1.5। तो बजाय इसको लेने के हम यहाँ से इसको स्किप करते हैं और एक और अगला वाला जो नंबर है वो लेते हैं। ठीक, ताकि आप ग्राफ पे इजीली शो कर सके। बार बार कह रहा हूँ मैं। तो ये x = 2 अगर आप लेंगे तो y की जो वैल्यू आपको मिलेंगे -2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहे हैं -4 ओवर 2, तो इसका मतलब -2 आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे x की 2 पे y 2 आ रहे हैं, ये आपने लिखना है -2। समझ गए? इसके बाद यकीनन अगला वाला 3 डिवाइड में आएंगे तो 4 लेंगे। ठीक, तो जब आप 4 लेंगे यहाँ पे सोल्व करना है दोबारा इसको। ठीक, तो y = -2 -4 डिवाइड बाई 2, तो -6 ओवर 2, तो ये आ रहे हैं -3। समझ गए? तो -3 यहाँ पे -3 लिखेंगे। लिखने के बाद x की 6 लेंगे तो -8 ओवर 2 -4 आएंगे, है ना। इसको भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर देनी है। और इसके बाद 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज सेट कर देनी है, तो ये आएंगे 5वां वैल्यूज। अब आप 8 को पुट करेंगे तो -2 -8 -10 ओवर 2 -5। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास x और y के वैल्यूज। अब आपने इसको ग्राफ पे शो कर देनी है।
तो इसके लिए यकीनी बात है ग्राफ आप बना सकते हो। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रा कर देनी है। ठीक, ड्रा करने के बाद आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के 0, वाई एक्सिस के -1। तो एक्स एक्सिस के 0 और वाई एक्सिस के -1 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन को आपने हाईलाइट कर देनी है, पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, बाद में हम ड्रा करना है करेंगे, है ना। इसके बाद 2 और -2, तो एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस के ऊपर -2, तो 2 और -2 इन दोनों को आप यहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, इस इंटरसेक्शन जो लाइन है वो। इसके बाद 4 और -3, तो एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस -3, तो इन दोनों का ये होना चाहिए, है ना। और इसी तरह 6 और -4, तो 6 और -4 ये होंगे। इसके बाद 8 और -5 ये होना चाहिए। ठीक, तो ये जो लाइन आपको मिले हैं इनको आपने रूलर की मदद से क्या करना है, ड्रा कर देनी है। तो ये जो लाइन आपको मिलेंगे ये इस इक्वेशन का, इस जो कि आपको x + 2y = -2 नज़र आ रहे हैं, इसका ग्राफ होंगे, समझ गए। तो ये आप आगे और आगे तक भी लेकर जा सकते हैं, या इसको मिलाइएगा, काफ़ी होंगे। तो ये आगे तक आप लेकर जाएंगे तो ये जो लाइन है ये शो कर रहे होंगे इस इक्वेशन का ग्राफ को। तो आपने यहाँ पे इस इक्वेशन को बॉल पेन की मदद से आपने इसको लिखना है। ठीक, तो -2 आएंगे, तो ये इक्वेशन इसका ग्राफ जो बनेंगे वो ये इस तरह से बनेंगे। ठीक, तो ये होंगे आपके पास ग्राफ। तो बाकी जो सवाल है इसको भी आपने इसी तरह से 1 बाय 1 करना है। तो अगला करते हैं पार्ट 2। सवाल है -x + 4y = 12। तो आपके बाद में ये जो बॉक्स है वो मैं नहीं बना रहा, आप खुद बनाइएगा x और y के लिए। ठीक, तो x की वैल्यूज आपने पुट करनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो y हमें यहाँ से इक्वेशन चाहिए, तो 12 और माइनस उस साइड पे जाके +x होंगे, और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड होंगे 4, समझ गए। अब आपने x की वैल्यूज पुट करना है, तो पहले 0 पुट करेंगे, तो 4 × 12, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और 3। ठीक, तो इसको आपने यहाँ पे सॉल्व भी करना है, समझ गए, हर सवाल के लिए। तो 0 डिवाइड बाय 4, तो 4 × 12, तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसके बाद 1 पुट करेंगे, तो 13/4 डिवाइड में आ रहे हैं पॉइंट में, तो बजाय इसके कि 1 पुट करें 2 करके करेंगे, तो 14 और 4 ये भी 3, और जबकि 4 करेंगे तो 16 और 4, यानी इसका डिविजिबल ऊपर आएंगे तो ही डायरेक्ट वो इंटीजर्स में आएंगे, है ना। तो इसका डिविजिबल आने के लिए 12 और 4, तो 16, 16/4, तो ये आएंगे आपके पास 4 चुके 16, समझ गए। तो जब आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेंगे 4, तो x के जो वैल्यू है वो 4, y की जगह पे यकीनन सॉल्व करके हमने निकाला तो वो 4 आ चुके हैं। इसके बाद अगला वाला आप समझ सकते हैं 0, 4, इसके बाद अगला क्या होना चाहिए, अगला आप यहाँ पे 6 को भी आप ले सकते हैं, 18 होंगे तो पॉइंट में आएंगे, लेकिन ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, इसके लिए हम मल्टीपल्स को ही लेते हैं। तो 8 करेंगे तो 4 × 5 = 20 आएंगे, तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएंगे। इसके बाद यहाँ 4, 8, 12 करेंगे, तो 12, 24, और 4, 6, 24, तो 12 और 6 होंगे, 1, 2, 3, 4। अगला एक और भी करेंगे तो 16, तो 16 और 12, 17, 18, 28, तो 7 चुके 28, तो 7 ही आएंगे। तो ये डायरेक्ट आप सॉल्व करके 1 बाय 1 यहाँ पे लिखना है, और साथ साथ 1, 2 जब आप करेंगे ना, तो बाकी जो 2, 3 है वो आप डायरेक्ट लिख सकेंगे यहाँ से 0, 4, 8, 12, 16, मतलब इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो 3, 4, 5 आएंगे, तो बाकी 6, 7 ही आएंगे, है ना। तो ये भी आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए यकीनन हमें 16 तक के नंबर्स चाहिए, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद आप इस तरह से 5, 10, 15, 20 करके आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 3, तो 0 और +3, 1, 2, 3 यहाँ पे होना चाहिए, तो ये पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई के जो वैल्यूज है उसके हिसाब से। इसके बाद 4 और 4, तो एक्स एक्सिस के 4 और वाई एक्सिस के भी 4, तो यकीनन ये वाला जो पॉइंट है वो आपको मिलेंगे, अगला वाला पॉइंट, समझ गए। इसके बाद 8 और 5, तो 5, 6, 7, 8, और इसके बाद यहाँ पे 8 है, और इससे ऊपर जाएंगे 5 तक, तो ये आएंगे आपके पास अगला वाला जो पॉइंट है वो, समझ गए। इसके बाद अगला यहाँ यकीनन क्या है, 12 है,
12 के लिए 10, 11, 12 और 6, तो यहाँ से आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट आपको मिलेंगे, समझ गए। तो आपने इसको हाईलाइट कर देनी है, तो यकीनन बाकी आप कर सकते हो। फिर भी हम 16 और 7 भी करते हैं, तो 16 और 7, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको मिलेंगे, समझ गए। तो इनको आपने रूलर की मदद से आपने ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब आप ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीधा करके आपने बनानी है, आगे पीछे ना हो, ठीक। तो यहाँ ये जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाइन इस इक्वेशन को शो कर रहे हैं, -x + 4y = 12, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास ग्राफ, जो कि जिसके लिए आपने यहाँ पे तीर का भी यूज़ करना है, क्योंकि इसी तरह से आगे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सब इसी इक्वेशन का ग्राफ होंगे, ठीक हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। तो अगला है आपके पास 3x + 2y = -10। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की जो वैल्यूज बनेंगे वो है -10। इसके बाद -x होंगे, उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे के डिवाइड होंगे, तो y = -10 -x और 2 आपको मिलेंगे y की वैल्यू। अब आपने x की जगह पे क्या करना है, क्या पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं 0 पुट करके देखेंगे, तो 0 जब आप पुट करेंगे तो -10 और 2, तो इसका मतलब 2 1 2 2 5 10, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आपको होल नंबर मिल रहे हैं, ठीक। जैसे कि -10 -5 कितना था 0, तो डिवाइड बाय 2, तो यकीनन क्या होंगे -10 और 2 होंगे, तो 2 5 10, तो -5 आपको मिलेंगे 0 पे। तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक। तो नंबर्स जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी आप ले सकते हैं, तो जो भी इजी हो वो आप लीजिएगा। इसके बाद अगला हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 11 और 2, तो ये पॉइंट में आ रहे हैं, तो इसके लिए हम 2 पुट करते हैं, तो यकीनी बात है ये डिवाइड होंगे, 2 का डिविजिबल है 12, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, -10 -2 पुट कर देनी है, तो -12 और 2 2 6, तो -6, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y आपको मिल रहे हैं 6, समझ गए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे x2 और y 6 करके लिख देनी है। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि सॉरी -6 था इसके लिए, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या पुट करना है, 4 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, है ना, और इसी तरह 1 2 3 4 8 भी पुट करेंगे। तो 4 जब आप पुट करेंगे 14 और 2 होंगे, तो -7 आएंगे। इसके साथ साथ 6 जब आप पुट करेंगे तो -16 और 2 होंगे, तो 2 2 8 16 होंगे, तो -8 होंगे। 8 जब आप पुट करेंगे तो 10 और 18 होंगे, 2 9 होंगे, तो -9 आपको आंसर मिलेंगे y की, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो कर देनी है। तो यहाँ पे करते हैं, x एक्सिस की जो नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है वो है 0 पे -5, तो 0 और -5, 0 x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर -5, तो ये नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मिलेंगे आपको 0 और 5, समझ गए। इसके बाद 2 और -6, तो 2 और -6, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे है, यहाँ पे -6, समझ गए। तो ये वाला होना चाहिए, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास अगला वाला पॉइंट। इसके बाद 4 और -7, तो 4 और -7, तो ये आएंगे आपके पास 4 और -7, ठीक। तो 1 2 3 4, तो ये आएंगे आपके पास 4 और 7, समझ गए। तो ये इसको देख के कीजिएगा। इसके बाद अगला है 6 और -8, तो 6 और -8, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आएंगे आपके पास 6 और -8, समझ गए। इसके बाद अगला जो नंबर है वो आप लिख के 9 की जगह पे आपने इसको करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको मिल रहे हैं इसको आपने रूलर की मदद से ड्रा कर देनी है। तो करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रख के फिर इसको ड्रा कर देनी है, ठीक। तो ये जो लाइन है वो आपको मिलेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ की शक्ल में, समझ गए। तो इसके लिए आपने यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, x + 2y = -10 करके, समझ गए। तो ये जो ग्राफ है इसके लिए आप तीर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी तरह से आगे और इसी तरह से नीचे भी जाएंगे ये लाइन। तो ये शो कर रहे हैं x + 2y = -10 को। अब आपने इसको पेन यूज़ करके इसको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक। तो अगला करते हैं पार्ट 4।
तो सवाल है 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। तो इसमें से आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो y निकालने के लिए यकीनी बात है 15 और यहाँ पे 3x होंगे तो माइनस 3x होंगे उस साइड पे जाके, यहाँ पे -5 दोनों को आपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक। तो जब आप दोनों को साथ लेकर जाएंगे तो 5 यहाँ पे आएंगे। इसके लिए आप माइनस को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन दोनों साइन को चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखिएगा, कोई भी हर्ज नहीं होंगे। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यूज को पुट कर देने हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं 5 है, तो इसका मतलब ऊपर 5 का डिविजिबल आना चाहिए, है ना। जब आप x की वैल्यूज लेंगे तो 5 का डिविजिबल आएंगे तो यकीनन वो होल नंबर से करके फिर होल नंबर ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब हम पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे तो 15 यानी 5 का डिविजिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले y के x के जगह पे 15 -3 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 3 जा तो माइनस ऊपर जाएंगे तो -3 आएंगे। तो इसका मतलब x 0 पे y आ रहे हैं आपके पास -3, समझ गए। इसके बाद अगला जो x की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 का डिविजिबल नहीं आएंगे, तो क्योंकि 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 होंगे, 12 नहीं आ रहा, ठीक। इसके बाद 2 3 4 अगला वाला नंबर क्या लेंगे ये आप समझ सकते हैं। तो 15 और यहाँ पे आना चाहिए 5 का डिविजिबल, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 से 15, तो 15 15 और 5 डिविजिबल होंगे। इसके बाद अगला वाला नंबर 10 आप लेंगे तो 30 और 30 में से 15 तो -15 होंगे, इसका मतलब डिविजिबल होंगे। तो इस तरह की जो नंबर्स है वो आप लेंगे तो इजीली आप ग्राफ को शो कर पाएंगे, ठीक। तो इसके लिए अगला वाला नंबर क्या लेना है, 0 के बाद 5 लेनी है। तो 5 जब आप लेंगे तो y की जो वैल्यू आपको मिल रहे हैं 3 × 5 डिवाइडेड बाय -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 -15 0 0 डिवाइडेड बाय -5, तो ये 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 0 लिख देने हैं। इसके बाद अगला वाला नंबर 10 लेंगे तो 3 10 30, तो करते हैं इसको 5 -5, तो -15 और -5 होंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल होंगे, 3 आपको आंसर मिलेंगे। तो इसका मतलब 10x की वैल्यू आप 10 लेंगे तो y आपको मिल रहे हैं 3, समझ गए। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो आपने क्या लेना है, 5 और 10 तो 15 ही लेंगे, ठीक। इसके बाद 15 जब आप लेंगे तो 15 से 45, 15 -45 तो यकीनी बात है 30 होंगे। जब आप 30 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 -6 आएंगे आपके पास, इसका y की वैल्यू, समझ गए। इसके बाद अगला वाला नंबर क्या लेंगे, 20 लेंगे। जब आप 20 लेंगे तो 20 से 7, 15 में से 7 निकालेंगे तो 45, 5 9 45, तो माइनस माइनस कैंसिल होके आपको 9 आपको y की वैल्यू मिलेंगी। तो ये आप कीजिएगा रफ पे, ठीक। इसी तरह से ये आप कर सकते हो पुट करके। तो इसका जो ग्राफ बनेंगे उसके लिए यकीनी बात है आपको नंबर्स आपको चाहिए होंगे 0 से 20 तक के नंबर्स ग्राफ पेपर पे, समझ गए। और -3 तक चाहिए होंगे, तो इसके लिए आप इस तरह से बना सकते हैं ग्राफ को, क्योंकि हमें 20 तक के नंबर चाहिए। 5 10 15 20 आप ले सकते हैं। -5 -10 जितना आप यहाँ पे ले रहे हो उतना ही आपने ऊपर नीचे भी लेनी है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 20 तक चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ से 20 तक ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो नंबर है x0, तो y आ रहे हैं -3, तो x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -3, तो x एक्सिस 0 और y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 ये वाला होंगे पॉइंट जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होंगे, समझ गए, 0 और -3। तो ये नंबर आप लिखना चाहो तो हर एक के लिए 1 2 3 4 -1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पहचान पाएंगे ये जो लाइन है वो, इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद 5 पे 0, तो 5 x एक्सिस और y एक्सिस 0, तो इन दोनों का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। अगला 10 है तो 10 और 3, तो 10 x एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर 1 2 3, तो ये आएंगे आपके पास, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे अगला वाला। इसके बाद 15 और 6, तो 15 ये है और यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर, तो 5 अगला इससे एक ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से जाके फिर कहाँ पे होंगे, ये होना चाहिए और अगला वाला ये होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद 20 पे 9, तो 20 पे 10 से कम करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे आपको क्या मिलेंगे, ये जो लाइन है वो ग्राफ की शक्ल में आपको मिल जाएंगे।
तो इसके लिए आप रूलर का यूज़ कर सकते हैं। तो रूलर जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको प्लॉट कर देनी है, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसको तरतीब से करेंगे, ठीक। तो ये जो लाइन आपको मिलेंगे ये शो कर रहे हैं 3x - 5y = 15 को। तो ये आपने यहाँ पे इसको बॉल पेन की मदद से आपने इसको लिखना भी है, ठीक। तो ये तीर यूज़ करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ। तो इसको आपने स्टम्पिंग करके वापस एग्जामिनर को दे देनी है, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 2x + 3y = 30। तो y जब आप निकालेंगे तो 2x उस साइड पे जाके -2x होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड होंगे। तो y आएंगे आपके पास 30 - 2x/3, समझ गए। अब आपने x की वैल्यूज पुट करनी है, तो 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 ये, इसके बाद 3 10 जा, तो इसका मतलब 0 पे आपको 10 मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे सॉल्व कर देनी है। 30 - 2 × 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 10 जा 30, तो ये आ रहे हैं 10, समझ गए। इसके बाद अगला वाला 1 पुट करेंगे तो 28 होंगे। 28 3 का डिविजिबल नहीं है। 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 26, 3 का डिविजिबल नहीं आ रहा, ठीक। इसके बाद 3 पुट करेंगे तो 3 2 6, तो 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24, 24 3 का डिविजिबल है, समझ गए। तो आपने पुट करना है x की जगह पे 3। तो जब आप 3 पुट करेंगे तो 30 - 3 2 6 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहे हैं 24 और 3, तो 3 आते 24, तो आ रहे हैं 8, समझ गए। इसके बाद अगला वाला नंबर आप समझ सकते हैं 0 3, तो इसका मतलब अगला वाला नंबर 6 आना चाहिए, है ना। तो इसके बाद अगला वाला नंबर 9 आना चाहिए। फिर इसके बाद 12 पुट करेंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, बस इतना ही काफ़ी होंगे। तो y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 30 - 6 पुट करेंगे तो ये आप कर सकते हो, और पे लाजिमन इसको 1 बाय 1 करना है, ठीक। मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज निकाल के लिखता हूँ यहाँ पे। तो 6 दूने 12, 12 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे 18। 3 डिवाइड करेंगे तो 3 6 18। इसके बाद अगला वाला 9 है। 9 दूने 18, तो 30 12 12, तो 3 चौके 12, 4 आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 12 दूने 24, तो 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 में डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 दूने 6, तो ये आ गया आपके पास x और y की वैल्यू, समझ गए। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो कर देनी है। तो यकीनन यहाँ पे आपको 12 तक के नंबर्स चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, 1 2 करके 2 2 का बॉक्स लेके बना सकते हैं, ठीक, समझ गए। अब आपने क्या करना है, x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 10। तो इसमें आप देख सकते हैं x एक्सिस 0 और y एक्सिस 10, तो ये पॉइंट होंगे आपके पास पहला पॉइंट, समझ गए। इसके बाद 0 और 3, तो यकीनी बात है 3 और 8, सॉरी, तो 3 और 8 यहाँ पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको मिलेंगे, तो इसके ऊपर आपने हाईलाइट कर देनी है। इसके बाद 6 और 6, तो 6 ये हो गए और 5 6 ये हो गए, तो इन दोनों को आपने हाईलाइट कर देनी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। और सॉरी, यहाँ पे एक ऊपर आना चाहिए था, 2 बॉक्स के लिए हमने एक लिया हुआ है, ठीक। तो ये आ गए आपके पास। इसके बाद 6 9 हो गए, तो 9 यहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे, तो आपने इसके ऊपर हाईलाइट कर देनी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 12 है, तो 12 और 2, तो 12 और 2, तो ये आएंगे आपके पास 2। अब आपने क्या करना है, इसको लाइन ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब आप ड्रा करेंगे तो अच्छी तरह से तरतीब पे रखने के बाद फिर आप ड्रा कीजिएगा, ठीक। तो आपका यकीनन जो ग्राफ है वो बहुत ही बेस्ट होंगे। तो आपने इसको इस तरह से करके फिर यहाँ से इसको तरतीब से ड्रा कर देनी है, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास ग्राफ, जो कि 2x + 3y = 30 का होंगे ग्राफ, समझ गए। तो इसको आपने तीर की मदद से हाईलाइट भी कर देनी है, क्योंकि ये आगे इसी तरह से आगे और नीचे जितने भी लाइंस इस पॉइंट के ऊपर होंगे ना, वो इसी में से होंगे। जो भी आप नंबर लेंगे वो यहाँ पे ही होंगे, इससे आगे पीछे नहीं होंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं 6। अगला है 6 2x + 5y = 6। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y = 6 - 2x = 5 आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यूज लेनी है। तो यकीनन 0 1 2
इस तरह के नंबर्स लेके होल नंबर्स तो नहीं मिल रहे। हाँ अलबत्ता 13 के लिए मिल रहे हैं, 26 के लिए। तो यकीनन ये ग्राफ पे जो है ना 26 लेना और फिर यकीनी बात है उसका डबल लेना, 52 लेना, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो इसके लिए हम पॉइंट्स में ही निकाल के यहाँ पे ग्राफ में शो करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले पुट करेंगे y की जगह x के जगह पे 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो 5 और 6 होंगे, 6 और 5 होंगे। तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो 1.2 आएंगे, समझ गए। तो इसको हम 1 से थोड़ा सा ऊपर करके आप ले सकते हैं पॉइंट को। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे आप 1 2 पुट कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, वो आपकी मर्जी, ठीक। तो 2 पुट करेंगे तो यकीनन इजीली आप इसका भी पॉइंट में आएंगे। तो 2 2 द 4, 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आएंगे आपके पास 0.5 के 20, तो 0.4 आपको मिलेंगे, समझ गए। तो इसके बाद अगला जो है वो आप 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 -2, तो -2 तो -0.4 आएंगे, है ना। और इसी तरह अगर आप यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 6 -6 आएंगे, तो -6 और 5 कितना आएंगे ये आप जानते ही हैं, जो कि हमने पहले किया है। तो -1.2 आपके पास होंगे। इसके बाद 8 पुट करेंगे तो 8 2 16, तो 6 तो -10 और -10 तो -5, तो यकीनन 2 आ रहे हैं। इसके लिए आपने लिखना है 2। अब आपने इसको ग्राफ पेपर पे शो कर देनी है। तो इसके ग्राफ के लिए यकीनन एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 8 तक चाहिए, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं तो इसमें 0 और क्या है 1.2, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर 1.2, तो ये वाला होंगे तकरीबन, समझ गए। तो इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। 2 और 0.5 0.4 है, तो 2 और 0.4, तो ये वाला होना चाहिए तकरीबन, समझ गए। हाफ से थोड़ा सा कम, यहाँ ये पूरा एक है ना, इसका हाफ से थोड़ा सा कम होंगे। इसके बाद 4 और -0.5 0.4 है, तो 4 और 0.4, तो इसका तकरीबन इधर इसी के ऊपर ही आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है 6 और -1.2, तो 6 और -1.2, तो ये आना चाहिए आपके पास अगला वाला जो पॉइंट। थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करके फिर पॉइंट यूज़ करने हैं, ठीक। इसके बाद अगला 8 और 2, तो 8 और 2 यहाँ पे होना चाहिए, समझ गए। तो ये जो पॉइंट्स है आपने इसको ड्रा कर देनी है, आपने इसको ड्रा कर देनी है। तो यकीनन ये रोलर का यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको लाइन मिलेंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास जो लाइन, जो कि किस इक्वेशन को शो कर रहे हैं, 2x + 5y = 6 को, समझ गए। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है और तीर भी यूज़ करनी है। ये हो गया आपके पास ग्राफ। इसके बाद अगला है 7, सवाल है 6x + 2y = 6। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x / 2 होंगे। अब आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो यकीनन ये आप कर पाएंगे। मैं जल्दी से इसको करता हूँ। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 6। इसके बाद 2 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12, तो -6 होंगे, -6 तो -3 आपके पास आंसर होंगे इसका, ठीक। तो यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं, तो वो कीजिएगा। 1 लेंगे तो आपके पास 6 1 6, 6 में से 6 0 आएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। 2 करेंगे तो हमने अभी देखा 12, तो -3 आ रहे हैं, तो -3 लिखना है यहाँ पे। इसके बाद 3 पुट करेंगे तो 6 3 18 और -12, तो -6 आएंगे। इसके बाद 4 पुट करेंगे तो 4 6 24 और 24 में से 6 निकालेंगे तो 18 -18, तो -9 आपके पास होंगे y की वैल्यू, समझ गए। तो ये आप इजीली कर सकते हो। 2 9 18। अब इसका आपने ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ के लिए यकीनन मैं बताऊंगा, आप कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 3, तो 0 एक्स एक्सिस के ऊपर और 3 वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट आएंगे। 1 और 0, तो 1 और 0 ये पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से लाइन कुछ इस तरह से ड्रा होना चाहिए, ठीक। 2 और -3, तो 2 और -3, तो बाकी आप नीचे भी लिख के कीजिएगा। तो ये यहाँ से लाइन जो है ना कुछ इस तरह से ड्रा होंगे। ये 6x + 2y = 6 को ही शो करेंगे, समझ गए।
तो किस तरह से होंगे ये आप अगर समझाने के लिए कहो तो ये 3 और 0 और 3 है ना, और इसके बाद 1 और 0 है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रा होंगे, समझ गए। तो आपने इसको ड्रा कर देनी है पॉइंट यूज करने के बाद। इसके बाद अगला करते हैं 8। तो सवाल है 2x प्लस 4y इक्वल टू -8, वाई इक्वल टू -8 -2x और 4 होंगे। अब आपने यहाँ पे 1 पुट कर देनी है, तो क्या आएंगे x की जगह पे अगर 0 पुट करें तो 0 भी आप कर सकते हैं यकीनन इजीली। तो क्या आएंगे ये 0, तो यहाँ पे आएंगे -2, समझ गए। इसके बाद 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 और -8 -2 -10, तो ये आएंगे आपके पास। 1 पुट करने से पॉइंट में आ रहे हैं, तो बजाय इसकी कि 1 पुट करें आप 2 पुट कीजिएगा, ठीक। तो 2 2 जा 4, तो -8 -4 -12 -3 आएंगे आपके पास जब 2 पुट करेंगे, तो समझ गए। इसके बाद अगला वाला 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो आप कहेंगे 4 पुट करना चाहिए, ठीक। 4 दूनी 8 -16 4 चौके 16, तो -16 और 4 आएंगे आपके पास आंसर में 4 का, समझ गए। तो -4 होंगे। इसके बाद बाकी इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो बाकी भी इसी तरह से है आना चाहिए। जैसे कि 6 के लिए क्या होना चाहिए, -2 -3 -4, तो -5 होना चाहिए। और इसके बाद 7 के 8 के लिए -5, तो -6 आना चाहिए, ठीक। इसके लिए जो ग्राफ बनेंगे वो यकीनन कुछ पहले की तरह ही बनेंगे। 0 के लिए -2, तो इसके लिए एक और ग्राफ अगर मैं ले लूँ तो 0 के लिए -2 0 और -2, तो ये पॉइंट आएंगे आपके पास पहला पॉइंट। इसके बाद 2 और -3, तो 2 और -3 ये वाला पॉइंट आएंगे आपके पास। इसके बाद 4 और -4, तो इसी तरह से आपको एक लाइन यहाँ से मिलेंगे। इसको आपने इसी तरह से ही आपने ड्रा कर देनी है, समझ गए। फिर इसको आपने इक्वेशन में लिखना है। इसके बाद अगला करते हैं। अगला है 9। तो इसमें आप देख सकते हैं y 12 + 3x और 4 आएंगे। 0 पुट करेंगे तो 4 × 12। इसके बाद अगला वाला जो नंबर आप पुट करेंगे है वो है 1 2 2 3 6, तो ये भी पॉइंट में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप 4 पुट कर सकते हैं। 4 × 12 12 दूनी 24, तो 4 के लिए 4 कितना होंगे, 4 × 12 4 5 20 4 6 24, तो ये आएंगे 6, समझ गए। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अगला वाला नंबर 8 पुट करेंगे तो आते 24 36 4 9 36, ठीक। इसके बाद बाकी आप पुट करते जाएंगे, तो 0 4 8। अगला क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, फिर 16 पुट करेंगे, तो आपको 3 6 9, तो 12 आएंगे। इसके बाद 3 6 9 15 आएंगे। तो इसका आपने ग्राफ बनानी है, समझ गए। तो 0 पे 3 आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और 3, तो ये पॉइंट आना चाहिए। इसको आपने हाईलाइट कर देनी है। इसके बाद 4 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर 6, तो ये आएंगे आपके पास। फिर इसके बाद 8 का आप 9 लेंगे, तो 8 के लिए आप ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। फिर नंबर्स को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखिएगा। फिर 12 के लिए यकीनन क्या आना चाहिए, ये 12 होंगे। फिर 16 के लिए 15, फिर इसको आपने ड्रा कर देनी है, ठीक। इसके बाद अगला है 10। सवाल है आपके पास 3x - 4y = 36। y आप निकालेंगे, x की जगह पे आप पुट करेंगे 0, तो 4 9 36 हो रहे हैं। तो इसका मतलब 0 पे -9 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। इसके बाद 1 2 3, ये तो आप समझ सकते हैं क्या पुट करना है। तो 4 है, तो 4 का जो मल्टीप्लस नंबर है वो आप ले सकते हैं। तो 4 × 12 और 12, तो 36, तो यकीनी बात है 24 होंगे। तो 4 24 डिवाइडेड बाय -4 होंगे, तो 4 6 24 होंगे, तो -6 आपको आंसर मिलेंगे, समझ गए। इसके बाद 8 पुट करेंगे यकीनन 8, फिर 12 पुट करेंगे, फिर इसके बाद 16 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 के बाद 3 कम हो रहे हैं, तो अगला वाला मज़ीद 3 कम होंगे, फिर मज़ीद 3 कम होंगे, फिर मज़ीद 3 कम होंगे। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे जो कि आपने रफ पे करना है, ठीक। इसके बाद यकीनन यहाँ पे 16 तक के नंबर्स आपको चाहिए ग्राफ पेपर पे। जब आप 16 तक के जो नंबर्स है वो जब आप लेंगे, तो इस तरह से जब बनाएंगे, तो 0 और -9, तो 0 और -9 ये वाला होंगे आपके पास पहला पॉइंट।
इसके बाद 4 और आपके पास -6, तो 4 और -6 ये वाला पॉइंट आएंगे। इसके बाद 8 और -3, तो 5 6 7 8 ये आ रहे हैं। इसके बाद -3 ये 1 2 3 यहाँ पे, तो ये जो लाइन आपको मिलेंगे ये शो कर रहे हैं 3x - 4y। तो इसको आपने पॉइंट यूज़ करके फिर इस तरह से आपने ड्रा कर देनी है, ठीक। तो ये आप कर पाएंगे यकीनन, हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है आपके पास 3, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नेदर। तो हम जानते ही है कि अगर जो ग्राफ है, जो कि लाइन बन रहे हैं किसी भी इक्वेशन का, उसका जो लाइन अगर इस तरह से हो तो इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, इस तरह से हो तो इसे वर्टिकल कहा जाता है। अब आपने देखना है कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेंगे। तो अगर किसी भी इक्वेशन में y जो है वो 0 हो, जैसे कि इसमें आप इस तरह से 0y करके लिख सकते हो ना, तो ये y के साथ 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो, या x सिर्फ x के नंबर्स दिया हुआ हो, तो इस सूरत में यकीनी बात है इसका जो लाइन बनेंगे वो वर्टिकली कुछ इस तरह से बनेंगे, समझ गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये जो ग्राफ है ना, इसका जो y की वैल्यूज तो 0 है, तो यकीनन ये 0 0 0 इस तरह से ही रहेंगे। y की x की जो वैल्यूज है वो 4 है, तो 4 4 4 इस तरह से होंगे। तो ये जो लाइन कुछ इस तरह से मिलेंगे, तो ये हमेशा वर्टिकल लाइन ही होंगे। तो इस चीज़ को आपने याद रखनी है। अगर y 0 हो या x की जो वैल्यूज है वो नॉन जीरोस हो, तो इसका जो लाइन है वो वर्टिकल बनेंगे। और इसी तरह अगर y की वैल्यू फर्ज करें -5 दिया हुआ है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं 0x से आप लिख सकते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसका जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेंगे, समझ गए। क्योंकि y की जो वैल्यू है वो -5, जो कि ये y यहाँ पे है, तो -5 कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो y की जो ये जो लाइन है वो किस इस तरह से बनेंगे, x की 0 पे y की -5, x की 0 पे y की माइनस यहाँ पे -5 -5 इस तरह से होंगे ना। तो इसके लिए जो लाइन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, तो इससे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ गए। तो ये दो लफ्ज़ आपने याद रख के फिर आपने देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल। इसके बाद अगर दोनों हो, y और x दोनों हो, तो यकीनी बात है वो तो हमने देखा पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 2 हम यही तो कर रहे थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो ना हॉरिजॉन्टल होंगे ना वर्टिकल होंगे। और बाकी अगर दोनों 0 हो तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, एक उसी लाइन पे ही रहेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आप देख सकते हैं, इस x = 4, तो इसका मतलब इसका जो लाइन है वो वर्टिकल बनेंगे। इसके बाद y = -5, तो इसका हॉरिजॉन्टल बनेंगे। और 4x = -12, तो इसमें y यकीनन 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसका जो आंसर आपको मिलेंगे वो वर्टिकल ही मिलेंगे 4x = -12 के लिए, ठीक। तो ये आपने याद रखनी है, x अगर हो तो वर्टिकल, y अगर उसमें दिया हुआ हो तो वो हॉरिजॉन्टल होंगे। बाकी x - y तो ये ना हॉरिजॉन्टल होंगे ना वर्टिकल, ये तो आप बता सकेंगे बाद में करने के बाद। तो -3y तो ये क्या होंगे, y दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ये आप लिख सकते हैं नीचे। ये नेदर होंगे। इसके बाद 7x = 0y, तो यकीनी बात है हमने अभी यही सीखा थी कि 0y है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल ही होना चाहिए, है ना। x = 3y, तो x = 3y दोनों दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने नेदर लिखना है, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।